क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो हम जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट अनंत तक। अब यहां पर है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कहां से? एक से शुरू होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट। यहां का लगा क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। तो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो लगातार कहीं पर विचार करेंगे दो लगातार पर, तो जैसे 3 और 4 लेंगे तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा 1, 4 में कितना घटाएंगे तो 3 होगा 1। यहां देख रहे हैं 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा 1 जोड़ने पर, फिर 5 में कितना जोड़ने पर 6 1। तो यहां देख रहे हैं कि दो लगातार क्रमागत यदि हम देखते हैं धनात्मक पूर्णांक में तो छोटी वाली में 1 जोड़ना पड़ेगा और बड़ी वाली में से 1 घटाना पड़ेगा। यदि हम छोटी वाली को मानते हैं कुछ अज्ञात राशि तो उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा बड़ी राशि ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर लिखते हैं माना कि छोटी धनात्मक पूर्णांक, छोटी धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो बड़ी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, बड़ी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। आगे क्वेश्चन कर रहा है वर्गों का योगफल, प्रश्न कर रहा है वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल मतलब x का वर्ग, x का वर्ग, x + 1 का वर्ग बराबर कितना? 365। अब हम यहां पर इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा? x² a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है। यदि ये सब सूत्र याद नहीं है तो याद कर लेंगे। a² + 2ab + b² x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर 365। अब यहां पर फिर लिखेंगे, देख रहे हैं कि ये दोनों एक जाति का है, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे 2x²। अब यहां पर 2 1 2, 1 का वर्ग 1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। क्योंकि द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0, तो हम 0 लाना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। तो हम यहां पर भी 0 करेंगे तो बराबर के उस साइड था 365, इधर ले आए माइनस हो गया। अब यहां पर लिखेंगे 2x² + 2x माइनस 365 में से 1 घट जाएगा 364 बराबर 0। दो देख रहे हैं कॉमन है, x² + x माइनस 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 182। अब ये 2 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा संख्या यदि 2 लिखते हैं तो 0 होगा, 0 बटा 5 लिखेंगे तो 0 होगा, 0 बटा 100 लिखेंगे तो 0 होगा। लेकिन संख्या बटा 0 होगा तो ये अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। तो 0 में किसी संख्या से भाग देने पर रिजल्ट क्या होता है? 0। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। लेकिन किसी संख्या बटा 0 होगा तो उसका रिजल्ट होता है अपरिभाषित। तो यहां पर 0 बटा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x² + x माइनस 182 बराबर 0। ये हमें आया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं? तो एक ठो होता है गुणनखंड विधि द्वारा, एक ठो होता है मूल पर हम ज्ञात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे गुणनखंड से आ जाएगा तो मान निकल जाएगा, नहीं आएगा तो हम विवेचक ज्ञात करेंगे, उसके बाद मूल ज्ञात करेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि गुणनखंड से होता है कि नहीं। जैसे x² को और -182 को हम गुना करेंगे, पहले पद और तीसरे पद को, तो x² × -182 रिजल्ट हमें आया 182 x²। अब 182 का हम ऐसे लघुत्तम विधि द्वारा तोड़ेंगे तो 2 9 18, 2 1 2, 7 से लगाते हैं 13 7 91 होता है,
7 दूनी 14, 13 14 का ये आया। क्यों आया? तो यहाँ पर बीच वाला में प्लस 1 है, तो प्लस एक्स है, एक नहीं कुछ है तो 1 है। इसका मतलब यहाँ पर 1 का हमें अंतर चाहिए। क्यों अंतर चाहिए? तो यहाँ पर माइनस में आया है। माइनस में लाने के लिए किसी संख्या को एक को प्लस करना होगा, एक को माइनस करना होगा, तभी होता है प्लस गुने माइनस माइनस। यदि दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस रहेगा तो प्लस होगा। यहाँ पर है माइनस लाना, तो एक ठो होगा प्लस और एक ठो होगा माइनस। और यहाँ पर जो चिन्ह है वो ज्यादा वाला और जो चिन्ह नहीं है वो कम वाला। तो एक्स स्क्वायर जो कौन सा चिन्ह है? तो चिन्ह है प्लस का। कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस ज्यादा वाला। 7 दूनी 14, ये हो गया 13x माइनस 182 बराबर 0। अब x कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही कॉमन होगा। 13 से भाग देंगे 182 में तो 14 होगा। अब x प्लस 14 दोनों जगह है, x प्लस 14 दोनों जगह है। यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0। इन दोनों में कोई एक 0 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट 0 होगा। जैसे x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर कितना? माइनस 14। ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ माने भी है छोटी धनात्मक पूर्णांक, बड़ी धनात्मक पूर्णांक। तो चूंकि धनात्मक लगा है तो माइनस वाला संभव नहीं है। या x बराबर 13, तो हमारा छोटी धन पूर्णांक या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आया। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः कितना कितना आया? तो 13, और यहां पर 13 रखेंगे तो 13 1 14, तो 13 14 आया हमें। फिर से समझा देते हैं कि कह रहा है